आज हम आते हैं एक नया टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम का आखिरी एक्सरसाइज 13.4 जो आपने 9th में भी नहीं पढ़ रखा होगा। इससे पहले आप क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमी स्फीयर, सिलेंडर ये सब आप पढ़ चुके हैं। आज हम आते हैं एक नया टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोन बनाते हैं। कोन को अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कट कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, ये कोन बनाया मैंने और कोन को एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक सरफेस से या एक पॉइंट से हम इसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। कट करने के बाद जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इसी को कहते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन। इसके 2 बेसेस होते हैं। एक तो इसका रेडियस, इसे हम मान लेते हैं R1, R2 कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे R1 लेना है, इसे हम R2 भी मान सकते हैं। एंड दिस इज R2 एंड दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। यानी कोन को बेसिकली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक प्लेन से हम उसे कट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा आपका, इसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। दीज आर द 2 रेडियाई ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम क्या करते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं उसे हम लिखने की कोशिश करते हैं, विच यू विल हैव टू लर्न। पहला, कर्व सरफेस एरिया। इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होती है सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है, गोल वाला हिस्सा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब सवाल उठता है कि L की वैल्यू कैसे निकालें। L विच इज द स्लैंट हाइट। आपने स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इससे पहले कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। तो इसकी स्लैंट हाइट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, h² प्लस R2 माइनस R1, या इसे हम R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे में से बड़े को अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस में आएगा, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। चाहे आप इसे R1 माइनस R2 लिखें या R2 माइनस R1 लिखें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R1 R2 मालूम है हमें, स्लैंट हाइट मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कि इसकी टोटल सरफेस एरिया। इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होती है इसमें इसका ये पार्ट भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है बच्चों, और इसका ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होगा। यानी इसके 2 बेसेस हैं, एक ये बेस है और एक ये बेस है। तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी, जिसे मैं शॉर्ट में TSA लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, मीन्स इसकी कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2 बेसेस। एरिया ऑफ 2 बेसेस दैट इज पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई इसकी टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया भी होगा। अभी आपने देखा कि कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 L, ओके। एंड सेकेंड वन इज पाई R1 स्क्वायर, मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से पाई कॉमन लेकर के लिख सकता हूँ, एंड R2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। इज इट ओके? एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ
द फ्रस्टम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, तो ये है 3, ये फॉर्मूलाज हैं। इसे आप अगर लर्न कर लेंगे तो आप फ्रस्टम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन 1। देखिए क्वेश्चन 1 में आप बुक में चेक कर सकते हैं, एक ग्लास बना हुआ है जो एक फ्रस्टम के शेप में, जिसे मैंने फ्रस्टम ऑफ कोन कहा। ठीक है, इसके 2 रेडियाई हैं। एक तो इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, एक तो 4 सेंटीमीटर। द डायमीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स 4 and 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r1 को मान लेता हूँ, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, दैट इज 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर। राइट, ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन है हमारा जो ग्लास के शेप में है। एंड सेकेंड वन इज रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट दी हुई है बच्चों, आप चेक कर लीजिए 14 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, सारे डायमेंशंस हमारे पास मालूम है, हम आसानी से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विच इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ग्लास का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। राइट, at this instant you can find the value very easily, 22/7, height is how much, 14 centimeter, r1 is 2, that is square of 2 is 4 and r2 is 1 centimeter, so square of 1 is this 1 and r1 into r2, that is 2 into 1, that is 2 centimeter. Right, 2 centimeter means the volume will be in the centimeter cube. 7 2 जा 14, it is 44/3 multiply कितना होगा बच्चों, 4 और 2 1 17 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, 7 4 जा 28, 2 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। राइट,